जय हिंद। आज 10 मई है। 10 मई के टॉप 20 करंट अफेयर का वीडियो बना रहे हैं जो कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 90% लोग इसको गलत करके आ रहे हैं और इन्हीं में से ही प्रश्न बन रहे हैं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा केसलर सिंड्रोम किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री प्रदूषण, अंतरिक्ष कचरा, नया वायरस संक्रमण, बैंकिंग संकट। सही उत्तर होगा अंतरिक्ष कचरा। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अंतरिक्ष में कचरा इतना बढ़ जाता है कि वो आपस में टकराकर और अधिक कचरा पैदा कर देते हैं। हाल ही में मलबे के एक उपग्रह से टकराने की खबर के कारण यह चर्चा में है। 9 मई को मनाए गए महाराणा प्रताप जयंती के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म 1540 में हुआ था। उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। उनके घोड़े का नाम चेतक था। उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत राजा थे। 1576 में उन्होंने अकबर की सेना मान सिंह के खिलाफ ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। उनके घोड़े का नाम चेतक था। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है? भारत, यूरोपीय संघ, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसने एआई के उपयोग को विनियमित रेगुलेट करने के लिए व्यापक कानून बनाया है। चर्चा में रही सरस्वती 2 परियोजना का संबंध किससे है? प्राचीन नदी की खोज, सुपर कंप्यूटर का विकास, महिला साक्षरता मिशन, सौर ऊर्जा प्लांट। सही उत्तर होगा सुपर कंप्यूटर का विकास। भारत सरकार ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत उन्नत प्रोसेसिंग के लिए इसे लॉन्च किया है। ब्लू कार्बन शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचित कार्बन, गहरे कोयला खदानों का कार्बन, आकाश से गिरने वाला कार्बन, औद्योगिक कचरा। सही उत्तर होगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संचित कार्बन। मैंग्रोव समुद्री घास और नमक के दलदल जो कार्बन सोखते हैं उन्हें ब्लू कार्बन कहा जाता है। 10 मई 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। सही उत्तर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यूएनएफएफ 19 की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नैरोबी, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, जिनेवा। सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क। इसमें सतत वन प्रबंधन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट और जंगली आग फॉरेस्ट फायर पर चर्चा की गई है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कुंबुम पनीर थ्राचाई अंगूर किस राज्य से है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा तमिलनाडु। यह अपनी मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे अंगूरों का शहर कुंबुम घाटी कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य हल्के लड़ाकू विमान LCA
तेजस का नया बेस बना है? अंबाला, नलिया गुजरात, जोधपुर, सुलूर। सही उत्तर नलिया गुजरात। पाकिस्तान सीमा के करीब वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तेजस को यहां तैनात किया गया है। स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन है? फिजी, एंटीगुआ और बारबूडा, मालदीव, मॉरीशस। सही उत्तर होगा एंटीगुआ और बारबूडा। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर बढ़ने से खतरे में पड़े छोटे द्वीपीय देशों के लिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा जेड मोर टनल भारत के किस क्षेत्र को जोड़ता है? लद्दाख और हिमाचल, श्रीनगर और सोनमार्ग, सिक्किम और दार्जिलिंग, जम्मू और कश्मीर घाटी। सही उत्तर होगा श्रीनगर और सोनमर्ग। यह 6.5 किलोमीटर लंबा सुरंग है जो सोनमर्ग तक हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करेगा। बीमा विस्तार योजना जो न्यूज में था का मुख्य फोकस क्या है? केवल शहरी लोग, ग्रामीण भारत में समावेशी बीमा, केवल सरकारी कर्मचारी, बड़े व्यापारिक घराने। सही उत्तर होगा ग्रामीण भारत में समावेशी बीमा। यह IRDAI द्वारा शुरू किया गया एक किफ़ायती और व्यापक बीमा योजना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? जर्मनी, चिली, पैराग्वे, पनामा। सही उत्तर होगा पैराग्वे। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा का विस्तार करना है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्वदेशी एंटी कैंसर थेरेपी CAR-T विकसित की है? एम्स दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु, टाटा मेमोरियल सेंटर। सही उत्तर होगा IIT बॉम्बे। नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है जो इलाज के खर्च को काफी कम कर देता है। छाबर पोर्ट के संचालन के लिए भारत ने किस देश के साथ 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? रूस, ईरान, ओमान, उज्बेकिस्तान। सही उत्तर होगा ईरान। यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा पहुंच प्रदान करता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? 140, 159, 161, 165। सही उत्तर होगा 159। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है। हाल ही में खबरों में रहा सेंटिनल-2 उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? नासा, ESA, इसरो, जाक्सा। सही उत्तर होगा ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यह पृथ्वी अवलोकन अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कोपरनिकस कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रोजेक्ट हिमशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा सड़क निर्माण, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, हिमालय में वृक्षारोपण, सेना के लिए कपड़े बनाना। सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। इसे रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच एक समझौते के तहत बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई से पहले चर्चा में रहा
राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है इसका? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सही उत्तर होगा नई दिल्ली में। इसे युगे युगीन भारत नामक एक राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानांतरित किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट इरिबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आइसलैंड, अंटार्कटिका, इंडोनेशिया, जापान। सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। यह अंटार्कटिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और हाल ही में इसमें सोने की धूल गोल्ड डस्ट के उत्सर्जन के कारण यह बहुत खबरों में है इस समय। साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये 20 क्वेश्चन जरूरी लगे होंगे, आप वीडियो पूरा देखे होंगे। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लगे और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमको थोड़ा हिम्मत मिले, हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो ऐसे खोज के लाएं, क्वेश्चन आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।